बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सैफुल्लाह डबा फूड एंड व्लॉग चैनल और अपनी टीम के साथ आज एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये है भिंडी प्याज मसाला। बहुत ही शानदार रेसिपी है, हर घर में बनती है, हर रेस्टोरेंट में बनती है और बनाने में भी बहुत आसान है। व्यूअर्स, तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा बस यही कहना है आपसे कि जो व्यूअर मेरे चैनल पे नए हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। व्यूअर्स, ये देखें, ये आज जो मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, इसमें 2.5 किलो मैंने भिंडी ली है, 1.5 किलो मैंने प्याज लिया है, स्लाइस आपके सामने काट लिए हैं। एक पैन में घी लेके तो प्याज को आपने हाफ डन कर लेना है। मैंने प्याज सारा इसमें डाल दिया है और दूसरे पैन में हमने जो भिंडी है उसको फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक उसको फ्राई करेंगे जिससे इसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ ही इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बड़ी क्रिस्पी ये फ्राई होगी। ये देखें, प्याज जो है हमारा सॉफ्ट हो रहा है। इसको 5 से 7 मिनट जो है इसको नरम करके तो फिर इसमें बाकी जो दूसरी चीज़ है टमाटर और हरी मिर्चें ये डालेंगे। 1 kg मेरे टमाटर हैं, ये इसमें डाल दिए हैं। अब इसके साथ ही इसमें मैं जो नमक, मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें हैं। 2 टेबलस्पून मेरा ये नमक है, 3 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है और हाफ टेबल स्पून हल्दी है। ये 3 चीज़ें मैंने डाली हैं। चौथी चीज़ मैं मसाला डालूंगा जो इसमें वो काली मिर्च है, वो एंड में जब ये तैयार हो जाएगा तो ये डलेगा। अब इसको मिक्स करके इसको मैं ढक्कन बंद करके तो इसको कुक करूँगा 10 से 15 मिनट ताकि मेरे टमाटर और प्याज वगैरह जो हैं ये सारे गल जाएँ। और इसी दौरान दूसरी जगह पे भिंडी में फ्राई करूँगा। ये देखें, बड़ी अच्छी क्रिस्पी ये भिंडी मेरी फ्राई हो गई है। टोटल 6 से 7 मिनट भिंडी को लगें। अब ये सारी इसको मैं निकाल लूँगा, घी इसका जो है वो ड्रेन कर लेंगे और उसी दौरान ये सारा मसाला जो है ये तैयार हो गया। ये देखें, इसमें मैं भिंडी मिक्स कर दूँगा सारी और इसको सारे चम्मच से आपने अच्छी तरह मिक्स करके मज़ीद इसको 10 मिनट कुक करना है ताकि ये मज़ीद सारा मिक्स भी हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। व्यूअर्स, बड़ी ही शानदार ये रेसिपी है, उसको ज़रूर बनाइएगा। बनाने में भी बहुत ही आसान है। 10-15 मिनट में ये टोटल जो रेसिपी ये तैयार हो जाती है और इसको आप साथ घर की रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ और इसको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून जो है मैंने काली मिर्च पाउडर है ये इसमें मिक्स करेंगे। बहुत ही शानदार रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, ये ना भूलिएगा। बहुत ही शानदार रेसिपी है। टोटल 15 से 20 मिनट में ये देखें ये तैयार हो गई है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व करूँगा। ज़रूर बनाइएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। घर में मेहमान आ जाएं, बहुत ही झटपट रेसिपी है और हर बंदे को ये, बच्चे बूढ़े हर एज के बंदे को ये बहुत पसंद की जाती है। व्यूअर्स, आपसे यही बस रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें और इसके साथ ही डबा फूड एंड व्लॉग चैनल को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही।